हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और आप यदि मेरे प्यारे बच्चों यस केमिस्ट्री पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन का दिख रहा है, यहाँ पे बेल आइकन दिख रहा है, उसको प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि सभी वीडियो मेरे प्यारे बच्चों आप तक पहुँचती रही। हमारा क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 है और आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा चौथा वीडियो आपको पढ़ा देंगे तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आपको कहीं दिक्कत आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए। आपको कोई दिक्कत आ रही है, यदि मेरे समझाने के प्रोसेस में कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिए और उसको बेहतरीन करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आज हमारा है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। बाकी इसके पहले जितने भी आपके हेडिंग थे उसको समझा दिए थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले जो अभिक्रिया आती है वो आती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या आती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये होती क्या है? तो किसी पदार्थ या धातु से परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसको ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ या धातु से या परमाणु, अणु, आयन, परमाणु हो गया हमारा, अणु हो गया हमारा, और क्या हमारा हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आयन। यहाँ पे चार्ट है। तो जो हमारे परमाणु, अणु या आयन से बात करेंगे, परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? याद रखना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अथवा हम दूसरी परिभाषा लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं बेहतर तरीके से। अथवा हम दूसरी परिभाषा, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना। चलिए अच्छा, हम लोग इसका दूसरे परिभाषा न जाने के हम लोग एग्जाम्पल अगर देख लें, जैसे हमारा क्या है, पहला अगर उदाहरण देखें तो SnCl2 प्लस Cl2 SnCl4। दूसरा एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों ले सकते हैं, क्या है वो हमारा? MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, ये हमारा क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों अपचयन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं हम लोग हमारा अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। हेडिंग क्या डालेंगे? अपचयन अभिक्रिया। ये अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसमें हमारा त्याग करता था, लेकिन इसमें क्या करता है, ग्रहण करता है। लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उसे अपचयन कहते हैं। तो उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, याद रखना। तो उसे हम लोग अपचयन का नाम दिए हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं कि अपचयन हमारा अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। और एक और आता है, अगर लिखना हो ऑक्सीकारक। चलिए देख लेते हैं वो भी हमारा कि ऑक्सीकारक क्या होता है। ये ऑक्सीकारक क्या होता है, तो ये पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देते हैं उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं, स्वयं अपचयित हो जाते हैं, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, ओके, याद रखना। अब हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों, एक ऑक्सीकारक हो गया, दूसरा हमारा आता है अपचायक। क्या आता है, अपचायक। हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अपचायक। कोई अगर हेडिंग छूटती है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, उसको भी आपको मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाया जाएगा। अपचायक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं। क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं, उसे या यहाँ पे लिख सकते हैं अपचयन करते हैं, उसे अपचायक कहते हैं। और इसको लिख सकते हैं अपचयन करते हैं एवं रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, एवं रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं क्या हो जाते हैं, हमारे ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उसे अपचायक कहते हैं। उसको मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, उसको अपचायक कहा जाता है, ठीक ना। या दूसरे अगर हम लोग परिभाषा लिख दें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ठीक ना, हम लिख सकते हैं। अथवा हम दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया या फिर किसी रासायनिक
किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसे अपचायक कहते हैं, उसे अपचायक कहते हैं। उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, उसे अपचायक कहा जाता है। अब आता है रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि मैं उसे परिभाषा देखनी है, आपको परिभाषा याद हो जाएगा तो हर चीज हो जाएगा, ठीक ना। अब हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो यह एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होता है, दोनों साथ साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या फिर एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसे क्या नाम दिया गया है, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ओके, इतना याद रखना, जो कि आपके मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक हमारी आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, हम इसमें सिर्फ आपको बता दे रहे हैं, इसकी परिभाषा है, ठीक है ना। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा विमुक्त होती है, क्या होती है, विमुक्त होती है या निर्मुक्त होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निर्मुक्त होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, जब कार्बन से ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाता है, CO2 गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पर हमारा 24 कैलोरी क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्या आती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, चल देख लेते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है,
ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित की जाती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित की जाती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये जो आपके लिए पॉइंट में थे मेरे प्यारे बच्चों, उससे हम लोग क्या आपको यहाँ पे पूरा डिस्कशन करा दिए हैं। अब इसमें आपका कोई भी पॉइंट नहीं बचता। जो भी अगर आपको दिख रहा है सब पॉइंट कोई छूट रहा है तो मैं इसको और जोड़ दूंगा, और यहाँ पहला चैप्टर आपका समाप्त होता है। कोई अगर छूटा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको भी पढ़ाऊँगा। और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 10th NCERT पैटर्न पर ही पढ़ा रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।